Hi, good morning everyone. Welcome to our new chapters, algebraic expression. Actually, what is algebraic expression? Algebraic expression is the combination of variables and numbers. Okay, so when your term in the form of variables and multiplication of number and the variables, that we call it a algebraic expression. Algebraic expression is a combination of variable and constant. अब वेरिएबल्स आपके पास ए से लेके जेड तक जितने आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं दैट ऑल कंसिडर एज योर वेरिएबल्स. नाउ constants are like 2 root 3 that come in the numerical part. We call it a constant or the number or the term accompany with the no variable. कोई ऐसी टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. अब algebraic expression क्या है? Algebraic expression is the combination of constant and the variables. Variable is considered as if there is a variable like 2x, x is a variable, 2 is the numerical part, 2x, 2y minus 4. So this is the variable, x is the variable, y is the variable, and 4 is considered as your constants. So when these expressions, variables and constant combined with the arithmetic operator like positive, like addition, subtraction, division and multiplication, there are 4 arithmetic operations are there. When this algebraic terms, when you multiply a numeric number with the variable, so that will consider as your algebraic term. When these algebraic terms combine together with the arithmetic operators means positive, negative, divide and multiply, that we call it a algebraic expression. algebraic जो आपके expressions हैं वो किससे बनते हैं? आपके algebraic terms से बनते हैं. algebraic terms क्या है? जब एक numerical part को, numerical value को variables के साथ multiply कर दिया जाता है वो आपकी algebraic term बनती है. वो variable के साथ में multiply हो सकता है या विदाउट वेरिएबल भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता. तो जब ये टर्म्स आपस में कंबाइन होती हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से, जो आपके 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, जब ये टर्म्स इनसे कंबाइन होती हैं तो ये मिलके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं. नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. How will you identify what are the terms in particular algebraic expression? So here if you look at this, positive sign is here, negative sign is here. So these are 2 terms on the either side of positive sign and 2 terms either side of the negative sign. This first term we consider as first term, this is second term and this is third term, and these are arithmetic operators between that. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ द टर्म? एक टर्म का फैक्टर क्या होता है? टर्म का फैक्टर होता है कि उसके न्यूमेरिकल पार्ट के आप अलग फैक्टर्स बना लो और वेरिएबल्स पार्ट के अलग फैक्टर्स. फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसी टर्म जिसको मल्टीप्लाई करके मेरा एक ओरिजिनल नंबर बन जाए उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं. जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में मान लो आपको 4 के फैक्टर्स निकालने हैं तो आप देखोगे 4 किस किस टेबल में जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगी, उसके फैक्टर्स होंगे. इसी तरह से जब मेरे पास 25x² है तो 25 ये वाले आ जाएंगे 5 × 5 न्यूमेरिकल फैक्टर्स, x मल्टीप्लाई बाई x, क्योंकि x is to power 2 है, x मल्टीप्लाई बाई y, ये आपका आ जाएगा वेरिएबल और लिटरल और वेरिएबल दैट इज़ द सेम थिंग. वेरिएबल और लिटरल फैक्टर्स का मतलब है कि इन टर्म्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अगेन x²y, बिकॉज अगर टर्म बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है. नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट. कांस्टेंट टर्म का क्या मतलब है? कांस्टेंट टर्म मैंने बताई थी ऐसी टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई ना हो, दैट इज़ अ कंसिडर एज कांस्टेंट. कोफिशिएंट का मतलब है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट निकालना है तो उस वाली टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अदर फैक्टर्स, दैट इज़ कंसिडर अ कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म. सपोज मेरे पास एक टर्म है 1/4 AB - 8. अब इसमें अगर मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ढूंढना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है.
8 को हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो वेरिएबल के साथ हम 1/4 ये न्यूमेरिकल पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/4 को हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कंसिडर करेंगे। पर अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ ए निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ ए का मतलब है कि व्हाट आर दोज टर्म दोज आर मल्टीप्लाई विद ए। तो ए के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, 1/4 इंटू बी। और कोफिशिएंट ऑफ बी, बी के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, 1/4 ए। उस कंडीशन में आपने जिस वेरिएबल का निकालना है कि कौन सी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी टर्म जो उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो उसके अंदर आप लिख दोगे। नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, दैट इज -8। यू कैन ऑल्सो राइट साइन विद दैट अ कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली अगर मेरे पास है 8xab -2, इसमें 8 आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, a का कोफिशिएंट है 8xb, b का कोफिशिएंट है 8xa और कांस्टेंट टर्म है आपके पास -2। नेक्स्ट है आपका लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, लाइक टर्म्स होती हैं कि जिसमें ऐसी दो टर्म्स, doesn't matter whatever numerical term is multiplied with that, variable and variable power should be same। अगर यहाँ पे a है, a raised to power 1 है, तो मेरे पास दूसरी अगर टर्म में a raised to power 1 है तो वो मेरी लाइक टर्म की कैटेगरी में आएगा। जैसे यहाँ पे है 2xz² -7xz² -xz²। अब न्यूमेरिकल पार्ट को आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ वेरिएबल पार्ट को देखना है। अगर वेरिएबल सेम है और उनकी पावर सेम है तो वो कैटेगरी में आएगी आपकी लाइक टर्म कैटेगरीज में। अगर तो वेरिएबल डिफरेंट हो जाते हैं तो उसको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो x² और x³, वेरिएबल भले ही सेम है बट आपकी पावर्स डिफरेंट है। दो वेरिएबल्स आर सेम बट both terms are different powers. So if variable is same but power are different, that comes under also unlike terms. Like here also xyz powers are different but doesn't mean that only one variable power is same and other variable those are multiplied, that power are different. So it means if three variables are multiplied, so both three variables had same power in the other term. So if you look at this x² y³ z³ की पावर सेम है बट y और x की पावर डिफरेंट है, बट z क्या है, xy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम अनलाइक कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि इनके डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं। डजेंट मैटर कि उसमें से a का एक्सपोनेंट सेम हो बट दैट इज मल्टीप्लाई विद अदर वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज polynomials. What are polynomials? Polynomials, those algebraic expression in which variable has power in the form of whole numbers. In algebraic expression in which variable has the power in the form of whole numbers starting from 0. So it can be 0, it can be 1, it can be 2, it can be 3, 4, so on. So that if this type of power is there, that expression, algebraic expression, we call it a polynomial. But suppose if any algebraic expression has negative power or fractional power, so that is not come under polynomial. So if because negative power and fraction power is not form of the whole number, if any algebraic expression power is negative or in the fractional form, so we does not consider as whole number as well as that algebraic expression as polynomial. Now what are the categories of expression? Monomials means any algebraic expression which contains only one term. Which contains two terms, we call it binomial. Any algebraic expression where three terms are there, we call it trinomial, and more than three terms we call it multinomials, or multinomials means many terms can be added in that, so we give the common name. Actually poly means many. If it is word poly means many. Nomial means algebraic expression, those algebraic expression which has number of power in the form of whole numbers, like is the powers and terms can be more, 3, 4, 5, 6. So
only few terms we can give the name. If an expression has one term, we call it monomial, but that are all part of polynomial. That is a common name of all algebraic expression. It's according to the condition we identify. If one term, we call it monomial, two term we call it binomial, three term we call it trinomial, and four term we call it, four and more term we call it multinomials, because we can't identify the more terms. नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इफ अगर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एक ही सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ओके, उसकी जो भी हायर पावर होगी, ओके, दैट इज़ 4x4 माइनस 2x³ प्लस 6x प्लस 2. अगर एक सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है, उसकी पावर इंक्रीज और डिक्रीज किसी भी ऑर्डर में हो, तो इसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट. इसी तरह से अगर मेरा एक y सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, देन वी से दैट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट आपका पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स. अगर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या दो से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे एक्स वाई जेड या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, सो टू वेरिएबल जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफरेंट पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स होंगे, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स और पावर्स. विथ टू वेरिएबल मल्टीप्लाई इन ईच टर्म and exponents are different, we call it polynomial in two or more variables. So how you will identify the degree of the polynomial? Degree of the polynomial identify with variable has highest power. If there is a one variable polynomial, so we can easily identify which variable has higher power, so that power is considered as degree of polynomial. If I have equation x4 plus 6x² plus 7, x4 plus 6x² plus 7, then x has higher power is 4, then degree of polynomial is considered as 4. But what happens if you have two variables are multiplied or three variables are multiplied? Doesn't matter, two variables are multiplied or three variables are multiplied. In that condition, whatever variables are multiplied, you just pick the powers of different variables in one term, each term. Like here, if I have a question 4m square n square minus 17l 1 m1 n, if nothing is written in the power, so it's understood that power is 1, l m and n, that 8l cube m square. So each term, when you just pick the power and add, here power in first term, when you add the power, that gives you 4. In second term, when you add the powers, is 4, but in third term, when you add the power, this is 5. In each term, whatever term is there, you can compare all the powers, and which term power is higher, so that power is considered as your degree of polynomials. So in this case, first term has power 4, second term has power 4, third term has power 5, and when you combine these powers, so when you compare this power, this is 4, 4 and 5. This term has higher power, highest sum of power. So that we call as degree of polynomial. According to the degree, we identify the polynomials. A polynomial of degree 1, polynomial of degree 2, polynomial of degree 3 and polynomial of degree 4. Degree 4 means if it is single variable polynomial, x has higher power 4. So single variable has power 4. Single variable has power 3, single variable has power 2 and single variable has power 1. But if your polynomial of two variables, so sum of powers of two variable in any term among the terms, then higher power will be 2. Degree 2, higher power will be 3 and higher power will be 4. Like here xy, 1 plus 3, 4, 3 plus 1, 4, 3 plus 1, 4. Each term has power 4. So degree is 4. Here if you check 3, 2 plus 1, 3 and here 3. Higher power is 3. Here also 2, 2 and 2. Higher power is 2. Here x plus y. But here if you check, this is a two variables. But if you check with the degree, degree is 1, because in each term, that will be in a single term, variable has power is 1.
Next is your exercise 8.1. In your first question, write an algebraic expression for each of the following statement. You have statement is given to you. You have to convert into the algebraic expression. Like you have statement is written twice a number added to 3 and divided by 5. So we consider my required number, what I have to find, that is x. If I translate the statement, that is if you multiply 2x added 3 and divide by 5. So this is my required expression. 5 subtracted from twice a number, 2x minus 5. Divide a number by 7 and add 6. Divide a number by 7 and add 6. Number subtracted from 28, 28 minus x. Now in your second question, you have to find the bananas are sold by the dozen. 1 dozen is equal to 12 bananas. And how many bananas will be in 7 dozen? 7 dozen is equal to 12 into 7, that is 84 bananas. Write an expression to determine the number of bananas in n dozen. If 1 dozen has 12 bananas and n dozen will be 12 into n, 12 into n bananas. Classify into monomial, binomial and trinomial. You have to classify the term. Which term is trinomial, mean 3 terms, binomial mean 2 terms, and monomial means single term. So this is trinomial, 3 terms are there, trinomials, binomials, trinomials. Next one is trinomials and binomials, because here are 2 terms. Next is identify the term which contain x and find the coefficient of x. You have to pick the term from this which term has x is present, and after identifying the term you have to write the coefficient of x. मीन्स जो टर्म x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो आपने लिखनी है. पहले तो आपने इन तीनों टर्म से x की टर्म उठानी है, x के 2xy माइनस 3x4, फिर उसमें से x का कोफिशिएंट क्या है. अब x कह रहा है मतलब x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा x को छोड़ के आ गया 2y, एक सिंगल x को छोड़ के कितना x बचा है यहाँ पे एक्स क्यूब, उसमें से एक एक्स रिमूव करके आपने बाकी टर्म्स लिख देनी है. सिमिलरली इसमें x की 2 टर्म्स हैं, 2x² प्लस 5xy, तो इसमें सिर्फ x को एक सिंगल x को इग्नोर करके बाकी टर्म्स लिख देनी है. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में आपकी x वाली टर्म्स है 5xy माइनस 2x, इसमें दोनों ऊपर वाली टर्म से एक सिंगल x इग्नोर करके आपने मेंशन कर देना कोफिशिएंट ऑफ x. सिमिलरली x 3xy एंड इफ there is only single x, so if no numerical value is multiply is written in that, we consider that here is the numerical value is 1 and here is 3 already written, that if no numerical term is written we consider that there is a 1. So if x, I have to write the coefficient of x, then what is term multiplied by x, that is 1. So there is 3y. Next in your fifth question you have to identify the numerical coefficient of the term. Constant term is not considered as numerical coefficient because that is not multiply any variables. So that particular numerical term is multiplied with the variable, so that is considered as your numerical constant. So that is minus 3, 3.14, minus 1, 7, minus 1, 7, 1, 2 and 3. Next are like terms. Like terms are in which variables are same. Here both are constant term, like term. Both has variable x is to power 1, like terms. Here both has variable, different variable, so we call it unlike term here. Similarly, if we have to write the factors, factor is same as your coefficient. In this expression you have to find the terms which have y is there. You just pick that term y and you have to write those terms which are multiplied with the y. Here only minus 3xyz is there, so in this term you ignore y and write the other term. Similarly here y term is only single term, so you ignore 1y because y is 2 times, so minus y and b. Here y term is only single term, y x square will be factors, here x square z will be factors. Similarly now you have to identify the degree. You add the powers, those variables are multiplied. Here 4 plus 2 plus 0, 6, degree is 6. Here variable power 1, here is 3, here is 3, and when you compare the powers of each term, so 3 is the higher power, so we consider degree is equal to 3. Here 1 plus 1, 2 plus 3 and 3 plus 3, here is 6,
5 and 2. So that total is more. So we consider a degree is 6. Here also your total here is 7, 4 and 8. So 8 is more than other two terms. So degree is 8. Thank you. Have a nice